नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कवि ने बताई ये 4 बातें जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, किसी घने, प्राचीन और रहस्यमयी जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छाव को पूरी तरह भेद नहीं पाती थी, वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थी और इसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश करती थी। इसी पेड़ की सबसे ऊंची और मजबूत डाल पर एक कौआ अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बड़ा साधारण था। उसकी पत्नी कवि, जो हमेशा अपने बच्चों की चिंता में डूबी रहती थी, और उनके 3 नन्हे बच्चे, जिनके लिए ये जंगल अभी एक अनजाना संसार था। ये बच्चे अभी उड़ना भी ठीक से नहीं सीख पाए थे और उनकी छोटी छोटी चोंचें हर वक्त भोजन की तलाश में खुलती बंद होती रहती थी। ये कौआ बड़ा मेहनती और स्वाभिमानी था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन कठिन संघर्ष करना पड़ता था। जंगल में भोजन की तलाश उसके लिए रोज का काम बन चुका था। सुबह होते ही वो अपने घोंसले से निकलता, जंगल के हर कोने में भटकता। कभी नदी के किनारे बिखरे दानों की तलाश में जाता, कभी पेड़ों की टहनियों पर जंगली फलों को ढूंढता। लेकिन कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। कभी कोई सूखा दाना हाथ लग जाता, कभी कोई फटे पुराने फल का टुकड़ा, और उसी से उसका परिवार किसी तरह गुजारा करता था। कई रातें ऐसी भी बीती जब पूरा परिवार भूखे पेट सो गया। बच्चे भूख से कराहते और कवि चुपचाप अपने पति की ओर देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। जब भी कौए को थोड़ा सा भोजन मिलता, वो उसे अपने बच्चों के लिए लाता। वो खुद भूखा रह जाता, पर बच्चों की भूख मिटाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी का भाव साफ झलकता था। एक दिन की बात है। उस दिन जंगल में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक थी और सूरज कहीं बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कौए के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे बार बार अपनी मां से शिकायत कर रहे थे, मां, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो, हमारी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कवि घोंसले के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें नम थी और वो अपने बच्चों की हालत देखकर परेशान हो रही थी। उसने अपने पति की ओर देखा, जो चुपचाप घोंसले के किनारे पर बैठा बाहर की ओर ताक रहा था। कवि ने धीरे से कहा, प्रिया, देखो ना, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। चलो किसी से मदद मांगकर थोड़ा भोजन ले आए। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मासूम भूखे ही मर जाएंगे। कौआ अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में बोला, नहीं प्रिया, हमारे दिन भले ही मुश्किलों से भरे हों, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। अगर आज हमने भीख मांग ली तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। वे मेहनत करना भूल जाएंगे और भीख मांगकर जीने की आदत डाल लेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमारा स्वाभिमान हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कवि ने उसकी बात सुनी। उसका मन बच्चों की हालत देखकर बेचैन था, लेकिन वो अपने पति के स्वाभिमान को भी समझती थी। उसने फिर कहा, ठीक है प्रिय, अगर तुम्हें भीख मांगने में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है तो कहीं से मेहनत करके भोजन ढूंढ लाओ।
लेकिन कुछ तो करो, ये बच्चे अब और भूख सहन नहीं कर सकते। कॉय ने अपनी पत्नी की आंखों में दर्द और चिंता देखी। उसका दिल पसीज गया। वो बिना कुछ कहे अपने पंख फैलाया और भोजन की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन वो जंगल के हर कोने में गया। नदी के किनारे, जहां मछलियां कभी कभी छोटे मोटे कीड़े छोड़ जाती थी, वहां ढूंढा। पेड़ों की टहनियों पर, जहां कभी हवा के झोंके फल गिरा देते थे, वहां तलाश की। लेकिन उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सूरज ढल गया और रात का अंधेरा जंगल पर छा गया। वो थककर चूर हो गया, पर खाली हाथ ही रहा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह होते ही वो फिर निकल पड़ा। इस बार वो जंगल की सीमा से भी आगे बढ़ गया, जहां इंसानों की बस्तियां शुरू होती थी। वहां उसने एक खेत देखा, जहां कुछ अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। उसने मेहनत से दाने इकट्ठे किए, फिर एक छोटे से तालाब से पानी जमा किया। कई दिनों तक वो भटकता रहा, भूखा प्यासा मेहनत करता रहा। आखिरकार जब वो अपने घोंसले में लौटा तो उसके पास ढेर सारा भोजन था। अनाज के दाने, कुछ जंगली फल और पानी का भंडार। ये देखकर कवि और बच्चे खुशी से उछल पड़े। घोंसले में कई दिनों बाद हंसी की आवाज गूंजी। बच्चे दानों पर टूट पड़े और कवि ने पानी को बांटकर सबको पिलाया। सबने मिलकर पेट भर खाना खाया। खाने के बाद कवि अपने पति के पास गई। उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, प्रिय, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन भीख मांगने की बात कह दी थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुमने इतनी मेहनत की और आज हमारे बच्चे खुश हैं। कौआ मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुनकर तुम समझ जाओगी कि मैं भीख क्यों नहीं मांग सकता। और जो भी इस कहानी को सुनेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा और न ही भीख मांगकर खाएगा। कवि और बच्चे उत्सुकता से उसके पास बैठ गए। घोंसला शांत हो गया और कौआ अपनी कहानी शुरू करता है। किसी छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत फैले थे और छोटी छोटी कच्ची झोपड़ियां बसी थी, एक गरीब दंपति रहता था। उनकी झोपड़ी पुरानी थी, जिसकी छत पर घास उगाई थी और दीवारें मिट्टी से बनी थी। पति दिन भर खेतों में मजदूरी करता। सुबह सूरज उगने से पहले वो निकल जाता और शाम को थककर लौटता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से दोनों का गुजारा चलता। गांव के लोग उन्हें जानते थे, लेकिन उनकी गरीबी के कारण कोई ज्यादा मदद नहीं करता था। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूं। यह सुनकर पति की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से बोला, सच में? अब हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आएगा। हम उसे प्यार से पालेंगे, पढ़ाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं और मेहनत करूंगा ताकि हमारे बच्चे को कभी भूख न देखनी पड़े। दोनों ने मिलकर सपने बुनने शुरू कर दिए। पति सोचता कि वह दिन रात काम करेगा ताकि बच्चे का भविष्य बेहतर हो। पत्नी अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने की योजना बनाने लगी। समय बीतता गया। पत्नी का गर्भ बढ़ता गया। उसका पेट गोल होने लगा और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। पति उसकी देखभाल करता और दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब पत्नी प्रसव के करीब थी, पति मजदूरी के लिए गांव से बाहर गया। वहां एक खेत में काम करते वक्त एक भारी पेड़ की डाल उसके ऊपर गिर गई। उसकी जान चली गई। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे दौड़े आए। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। उधर उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। गांव की कुछ औरतें उसे पास के छोटे से अस्पताल में ले गई। वहां उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसकी बेटी की आंखें बड़ी बड़ी थी और उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लेकिन जब उसे पति की मृत्यु की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरा एकमात्र सहारा छिन गया। अब इस नन्ही जान का पालन पोषण कौन करेगा?
मैं अकेली कैसे सब संभालूंगी? उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटी, जो हो गया उसे भूल जा। अब इस बच्ची की परवरिश पर ध्यान दे। जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो चला गया उसके लिए रोने से कुछ नहीं होगा। जो आया है उसे संभाल। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया। उसकी नन्ही बेटी उसकी गोद में मुस्कुरा रही थी। उसने फैसला किया कि वो उसे अकेले ही पालेगी। कुछ दिनों तक गांव वालों ने उसकी मदद की। कोई अनाज दे गया, कोई थोड़े पैसे, कोई पुराने कपड़े। लेकिन धीरे धीरे सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब वो अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई। उसने सोचा, दूसरों की मदद से कब तक जिया जा सकता है, मुझे खुद कुछ करना होगा। उसने गांव में लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। सुबह वो काम पर निकलती और शाम को थकी हारी लौटती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वो अपनी और अपनी बेटी की भूख मिटाती। रात को थकान से चूर होकर भी वो अपनी बेटी को देखकर हिम्मत जुटाती। वो सोचती, मेरी बेटी को कभी वो दिन न देखने पड़े जो मैंने देखे। समय के साथ उसकी बेटी 5 साल की हो गई। उसकी बेटी अब चलने फिरने लगी थी। वो अपनी मां के साथ खेतों में खेलती और उसकी मासूम हंसी से झोपड़ी में खुशी बिखर जाती। मां ने सोचा, मैं इसे पढ़ाऊंगी ताकि इसे मेरी तरह गरीबी न झेलनी पड़े। उसने गांव के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। स्कूल की फीस कम थी, लेकिन फिर भी उसे जुटाने के लिए मां को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती। बेटी समझदार थी। वो अपनी मां की मेहनत को देखती और मन लगाकर पढ़ाई करती। वो स्कूल से लौटकर अपनी मां को स्कूल की बातें सुनाती और मां उसकी बातें सुनकर थकान भूल जाती। जब वो 12 साल की हुई तो एक दिन उसकी मां को तेज बुखार हो गया। पहले उसने सोचा कि ये मामूली बीमारी है। उसने कुछ घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। बुखार बढ़ता गया और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। काम पर न जा पाने के कारण घर में पैसे खत्म हो गए। बेटी ने अपनी मां को बिस्तर पर कमजोर हालत में देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मां, मैं दवा लाती हूं, तुम चिंता मत करो। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना। मैंने और तुम्हारे पिता ने सपना देखा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। मेरे जाने के बाद भी ये सपना पूरा करना। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। मेहनत से जीना। इतना कहकर मां ने आंखें मूंद ली। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे इकट्ठा हुए। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। अब बेटी बिल्कुल अकेली रह गई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मां की बात उसके दिल में गहरे तक उतर गई थी। उसने फैसला किया कि वो कभी भीख नहीं मांगेगी। स्कूल के बाद वो खेतों में मजदूरी करती, कभी किसी की दुकान पर छोटे मोटे काम कर लेती। जो पैसे मिलते उससे अपनी स्कूल की फीस और खाना खरीदती। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सालों तक उसने ये संघर्ष जारी रखा। एक दिन उसे काम नहीं मिला। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, अब क्या करूं? भूख से मर जाऊंगी। उसके मन में भीख मांगने का ख्याल आया, लेकिन मां की बात याद आते ही उसने ये विचार त्याग दिया। वो सोचने लगी, मां ने कहा था कि मेहनत से जीना। मैं भीख नहीं मांगूंगी। भगवान ने पेट दिया है तो भोजन भी देगा। तीसरे दिन वो फिर काम की तलाश में निकली। भूख के मारे उसे चक्कर आ रहे थे। वो गांव के बाहर एक बड़े घर के पास पहुंची। घर की दीवारें पक्की थी और दरवाजे पर सुंदर नक्काशी थी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया। एक दयालु महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर ममता झलक रही थी। उसने पूछा, बेटी, क्या चाहिए? लड़की ने कहा, मां जी, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? महिला ने उसकी हालत देखी।
उसकी आंखें सूखी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। वो समझ गई कि वो भूखी है। वो अंदर गई और एक थाली में रोटी, सब्जी और एक गिलास पानी लेकर आई। बोली, बेटी, पहले ये खा लो, फिर पानी पीना। लड़की ने खाना देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने खाना खाया और उसकी जान में जान आई। उसने कहा, मां जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये कोई एहसान नहीं, बस तुम वादा करो कि जब तुम सक्षम होगी तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। लड़की ने वादा किया और वहां से चली गई। कौआ आगे बोला, प्रिय, वो लड़की मेहनत करती रही। एक दिन उसे पता चला कि जिस महिला ने उसकी मदद की थी वो उसी स्कूल में अपनी बेटी को पढ़ाने आती है। महिला ने उसे पहचान लिया और स्कूल के गुरुजी से उसकी कहानी सुनी। पता चला कि वो अनाथ है और मेहनत से पढ़ाई कर रही है। महिला का दिल पसीज गया। उसने गुरुजी से कहा, मैं इसकी फीस भरी दूं, लेकिन इसे बताना कि ये सरकार की मदद है। इस तरह उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। वो खूब मेहनत से पढ़ी और शहर जाकर डॉक्टर बन गई। कई साल बाद उस महिला को गंभीर बीमारी हुई। उसका बेटा उसे बड़े अस्पताल ले गया। वहां इलाज करने वाली डॉक्टर वही लड़की थी। जब बिल देने का समय आया तो डॉक्टर ने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था, मां जी, आपने मेरा बिल उस दिन चुका दिया था जब आपने मुझे रोटी खिलाई थी। ये देखकर मां और बेटा हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा, आपकी मदद ने मुझे यहां पहुंचाया। आज मैं आपका कर्ज चुका रही हूं। कौआ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस कहानी से सीखो कि मेहनत और स्वाभिमान से जीना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है उसका भला भी होता है। ये कहकर कौआ चुप हो गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।